वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है, इसलिए हम कहते हैं यह हमारा वतन है हिंदुस्तान। इसलिए हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। क्यों हमें इस वतन से मोहब्बत है? क्यों मोहब्बत है? जब हमने कुर्बानी दी है और हमारे असलाफ ने कुर्बानी दी है, तो इसलिए हमें इस देश से मोहब्बत है। और आज भी है, आज भी अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहद पर हमला करता है और वतन ये कहेगा कि मुसलमानों तुम्हें जान देनी है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ जान दे देंगे। क्यों? पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। हम यहाँ की फिजा में सांस लेते हैं, यहाँ की जमीन का अनाज पैदा किया हम खाते हैं, इसलिए ये हमारा मुल्क है। हमें पाकिस्तान से एतराज है कि सन 47 में जो मुसलमान भाई पाकिस्तान चले गए थे, आज भी वो मुहाजिर कहला रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के पुराने भाइयों ने नंबर 2 को शहरी ने आज तक बना रखा है। इसलिए हम आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि कभी कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुकाबला हो, कभी मैच हो, तो वो बच्चे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं गलत है। क्यों सपोर्ट करते हैं? जिस देश के में रहते हैं, जिस के खाते हैं, तो हमें उस देश के गद्दारी। इसलिए आप रात को ठीक है वो मुसलमानों का देश होगा, लेकिन हमें तो यहीं से यहीं रहना है, यहीं की जमीन में मरना है, यहीं की कब्रिस्तान में सोना है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने और बहुत 100 साल तक कुर्बानियाँ दी, मगर हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि हमें कामयाबी नहीं मिली। 100 साल के बाद जब हमने बरादर वतन से मिले और जब महात्मा गांधी, जिनको महात्मा के रकम मौलाना अब्दुल हई फरंगी महल्ली ने लखनऊ वाले जो उन्होंने दिया था महात्मा गांधी, वाकई वो महात्मा थे। हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने उनको शहीद कर दिया था, इसलिए कि उनके दिल में मोहब्बत थी मुसलमानों की, हिंदुओं की सबकी मोहब्बत थी, उनमें कोई तासुब नहीं था। जैसा तासुब की हवा चलाई जा रही है, वो सबसे मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत के खातिर कि क्यों मुसलमानों को हक दिलाना चाहते हैं, कुछ लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया था, लेकिन बापू थे। आज भी नोटों पर उनका नाम लिखा हुआ है। जब महात्मा गांधी मुसलमानों से शरीक हुए और तमाम भाई शरीक हुए और भगत सिंह शहीद हुए और सुल्तान टीपू शहीद हुए, सिराजुद्दौला शरीक हुए, अबुल कलाम आज़ाद अशफाकुल्लाह खान शरीक हो गए, मौलाना मोहम्मद जौहर शरीक हुए, मौलाना कासिम नरहतवी शरीक हुए, मौलाना मुहाजिर इब्न से शरीक हुए। तो जब जा करके दोनों मिल करके कुर्बानियाँ, जब देश आज़ाद हुआ, जैसे ही हमारा देश दोनों के मिलने के वक्त आज़ाद हुआ था, आज भी अगर हम तरक्की चाहते हैं, मैं अपने मुसलमान भाई हिंदू भाई सब तक कहता हूँ कि आज भी हम तरक्की चाहते हैं तो हमको मिलना पड़ेगा। ये नफरत की आवाज़ जो ख़त्म करनी पड़ेगी, दोनों मिल करके, दोनों नहीं, जो भी हिंदुस्तान में रहता है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, सब आपस में मिलेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, परवान चढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हम अपने देश के लिए दुआ करनी है, देश हमारा सलामत रहेगा तो हम सलामत रहेंगे। और कोई देश में अगर हमारे देश पे हमला करेगा तो हम सब हम पे हमला कर रहा है, हमारा डिफेंस कमज़ोर हो जाएगा, हमारी आमदनी देश की जो उपजाऊ कम हो जाएगी। इसलिए जो भी कोई हमला करे, जो भी कोई हिंदुस्तान के खिलाफ आंखें उठाए, कोशिश करना चाहिए हमारे आंखों को फोड़ दे। तो मुझे यही सबक देना है कि जो हमारा असद बदी साहब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ चलो और हाथ में लेके हाथ चलो। वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम साथ चलो और हाथ में लेके हाथ चलो। एक मुसलमान का हाथ हो, एक हिंदू भाई का हाथ हो, जब देश तरक्की करेगा। अगर देश के लिए अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो आप सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम और 100 बार कर चुका है, तो इम्तिहान हमारा जब भी देश पर कुर्बानी गई। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ दिया था, अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के तोड़ दिया। और शान खैबर जो पाकिस्तान का टैंक है, आज भी मेरठ के चौराहे पर रखा है, आते जाते आप जाके देख लीजिएगा, वो लिया था। इसलिए अबुल कलाम साहब ने देश के लिए एटम बनाया था, आज तक हमारा हिंदुस्तान नहीं बना सका था, लेकिन अबुल कलाम साहब ने
हिंदुस्तान की रेट कम बना करके ज़रा इस तरह का सर ऊपर कर दिया था। घर के बड़े भी लोग सोचते रहे ऐसा क्या हो गया, हिंदुस्तान ने क्यों